Hello everyone, how are you all? I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSS 24/7. Welcome to our channel. So प्यार के इस पावन अवसर पे make learning your new love with Adda 24/7. So we have double validity from today. आज सभी महापैक पे डबल वैलिडिटी है, आप परचेज कर सकते हैं। Y559 कोड लगाइएगा। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है बच्चे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके तो आपका ये जो है वैलेंटाइंस डे पे आपका आया हुआ है। एंड पुलवामा अटैक आज का जो हमारा ब्लैक डे है, हमारे हिंदुस्तान के शहीदों को नमन करते हुए हम आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चे, सो वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऑप्टिमिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट। बताइए क्या होता है जो कि ब्राइट साइड देखता है? किसकी ब्राइट साइड देखता है बच्चे? कोई भी चीज की। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, कन्वेंशनलिस्ट बोलते हैं, या फिर हम उसे एजुकेशनलिस्ट बोलते हैं? बताइए एवरीवन, उसे क्या बोला जाता है? यशी भटनागर, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। खुशी कुमार, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है जो कि हमेशा सोचता है कि चलो कुछ बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। वट एवर हैपन्स फॉर गुड, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? आशावादी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे, थोड़ी दूर चले, सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम निराश कब होते हैं? जब मान लीजिए आपने एक दो पेपर्स दिए, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप 50 बार असफल होते हो ना, उसके बाद में सफलता हासिल होती है। सफलता यूं ही रात में, ऐसा नहीं है कि कोई आपका तारा चमक गया और सफलता हासिल हो गई। ओके बच्चे, सो बी ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ। हमेशा यहाँ पे उस सफलता को पाने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 बार तो मिनिमम असफल हम होते हैं। अब 50 बार का मतलब ये टेस्ट सीरीज में बच्चे देखो कितनी टेस्ट सीरीज देते हो आप लोग, कि किसमें हमारे कभी ऐसा होता है कि हमारे एकदम से पेपर दिया और यहाँ पे किसी बच्चे के 200 में से 200 मार्क्स आ गए हो? नहीं होता है। होता है कि, है ना? 50 से शुरुआत होती है, फिर 60 पे आते हैं, फिर 70 पे आते हैं, फिर 60 पे आ जाते हैं। ओके, सो बी ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ। कन्वेंशनलिस्ट हमारा होता है जो कि रूढ़िवादी होता है। एजुकेशनलिस्ट जो होता है वो एजुकेशन करने वाला, ठीक है। फिकल, कॉग्निजेंट, अनस्टेबल, एक्सीडेंटल, स्टेडफास्ट। एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है फिकल का। बताइए बच्चे, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ फिकल? बच्चे कल एक कमेंट आया था, बच्चे ने पूछा था कि मैम अगर मैं ये सीरीज कर लूं तो क्या मेरी वोकैबुलरी हो जाएगी? 100% हो जाएगी वोकैबुलरी। मैं 99 नहीं 100% गारंटी ले रही हूं। तुम्हारे यहाँ पे चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे बच्चे इससे आप Tier 1 भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो आप बहुत अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। यस अमन, ब्लैक डे, तो ब्लैक डे में अपने शहीदों को नमन करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाया है। चलिए आंसर बताइए। सोहन पटेल, अनस्टेबल इज द करेक्ट आंसर। फिकल का मतलब होता है चंचल, के लिए बोलते हैं चंचल, जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता है। जैसे कि गर्ल्स होते हैं, बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटली चेंज होते हैं गर्ल्स में, ठीक है। तो हमारा कभी खुश होती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी गुस्सा होती है, तो अचानक मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं गर्ल्स में। होता है कि नहीं होता है? ये आपके बॉयज में नहीं होंगे मूड स्विंग्स, गर्ल्स में होते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी चेंज। और समझना चाहिए हर किसी को उसको। सो यहाँ पे कॉग्निजेंट होता है, यहाँ पे समझदार के लिए बोलते हैं। एक्सीडेंटल, अचानक। स्टेडफास्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्टेबल के लिए होता है। सो अनस्टेबल इज द करेक्ट आंसर। फिकल, ग्रज बताइए। स्पाइट, एवर्स, डिसलाइक, गुडविल। अपोजिट पूछा गया है ग्रज का। तो ये ग्रज मूवी किसी ने यहाँ पे सुना है? ग्रज बड़ी खतरनाक मूवी थी, आज से 7-8 साल पहले तक की। बड़ी हॉरर, मतलब लाइक देख लो तो नींद नहीं आया रात भर। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, थर्ड फोर्थ में जाके थोड़ी हंसी आने लगती है। संदीप प्रधान, बिल्कुल मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेडीज को समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन बुक्स को समझना तो पॉसिबल है ना। तो बुक्स को पढ़ो बच्चे। यहाँ पे आपके 20 से 25 साल होने चाहिए जब बुक्स को पढ़ो। कोई लड़की को लड़के को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चे, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तृप्ति विश्वास, 4th वन करेक्ट आंसर। गुडविल हमारा हो जाएगा। ग्रज होता, हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या बैर है मुझे उसको मुझसे, ठीक है। ग्रज होता है हेट के लिए बोलते हैं। ओके, तो ग्रज याद कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना, मेरी कोई गरज नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। गरज से आप ग्रज याद कर लीजिए। गरज जिसको होती है उसे क्या होता है? बैर होता है। स्पाइट, हेट, अवर्स, हेट, डिसलाइक, हेट, किसी को ना पसंद करना। ओके, गरज, ग्रज। तो ग्रज
ग्रज की स्पेलिंग, वैसे ये आपसे स्पेलिंग में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हमारा जो ये वर्ड है ग्रज, ग्रज के साइनो एंटो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रज के साइनो एंटो। अब जैसे कि अडोर हो गया है, अडोर हो गया किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्यार करना। हमारा चेरिश वर्ड जो है वो हो गया चेरिश, किसी को प्यार करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना, किसी को चेरिश करना, किसी को अडोर करना। ओके, ग्रज बेयर करना। ओके चलिए, तो गुडविल यानी कि अच्छाई होना। चलिए, इंसाइट, एनकरेज, अराउज, ड्राइव, प्रोहिबिट, अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है। इंसाइट का अपोजिट मीनिंग बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? ग्रज इक्वल्स टू गुडविल, गॉडविल। यशी भटनागर, ग्रज आपने लिखा है इक्वल्स टू, मुझे समझ में नहीं आया, व्हाट डू यू वांट टू से? ग्रज का एंटोनिम गुडविल हो जाएगा ना। इंसाइट अपोजिट मीनिंग बताइए? अराउज, ड्राइव, प्रोहिबिट, एनकरेज। Tell me what is the correct answer. First one, मानसी मिश्रा, encourage. Almost correct लिखिए। विष्णु पंडित, D1 is the correct answer. Incite basically क्या होता है? किसी को भड़काना, किसी को आपने भड़काया है, किसी से बोला है, आज बोला है। अच्छा, लड़के लोग जो होते हैं ना आपस में, पता है कि चाटा खा के आएगा, आज बोल देंगे आप एक काम कर, अरे बात तो कर, फोन पे तो बात कर, भड़काओगे नहीं भड़काओगे। तो ये 20-25 साल में ये सब नाटक जो होते हैं वो चलते रहते हैं। इंसाइट बेसिकली क्या है? इंसाइट होता है भड़काना। ओके, सो हमारा यहाँ पे अराउज भी होता है आग लगाना, ड्राइव करना, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, किसी को प्रतिपादित करना। प्रोहिबिट, एनकरेज भी हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोत्साहन देना। तो हमारा प्रोत्साहन देना, देखो एनकरेज हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, इनसाइट हमारा नेगेटिव आ जाता है। बेसिकली आप किसी को कुछ करने के लिए उकसा रहे हो, उकसाना, तो हमारा इनसाइट जो है वो क्या है? उकसाना है। उकसाना नेगेटिव वर्ड है। एनकरेज करना, अब देखो लड़की ने अगर यहाँ प्रपोजल कबूल कर लिया तो वो एनकरेज हो गया, हाँ भाई भाई तूने बोला था, है ना, तूने बोला था इसीलिए मैंने जाके उससे बात कर ली और उसने हाँ कर दी, तो ये एनकरेज हो गया। और मान लो लड़की ने थप्पड़ मार दिया तो इनसाइट हो गया। तो बेसिकली हमारे हैं तो सिनोनिम ही है ना, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आया? हमारा यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल सही का। बाकी के जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या हैं? बाकी के हमारे तीनों वर्ड्स जो है इसके साइनो है, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को भड़काना, ठीक है, समझ में आया? बाकी के हमारे जो वर्ड्स है, गौरव सिंह लोहिया, साइनो है। प्रोहिबिट करने का मतलब रोकना, कि भाई ये काम कर, पढ़ ले, ये उम्र जो है ना पढ़ने की है, ये उम्र जो है ना यहाँ पे इश्कबाजी करने की नहीं है। चलिए बच्चे, सो प्रोहिबिट इज द करेक्ट आंसर। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, टफ मैन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, पीसफुल थिंग। बच्चे बिल्कुल देखो, आप एकदम श्योर रहिए, अगर आप ये सेशंस कर रहे हो, 99 नहीं, मैं 100% आपको बता रही हूँ कि 100% आपका ऐसी सेशंस में से आएगा, ठीक है। चलिए, प्रोहिबिट मना ही होता है, तो हम यहाँ पे, तुमने अगर मान लो कोई इंसान है, तुम्हारा फ्रेंड है, वो जा रहा है किसी लड़की से बात करने के लिए, आप बोलो बिल्कुल जाओ, तो आपने उससे क्या करा? आपने उसे एनकरेज करा, रोक दिया, मत जा, क्या क्या करेगा जाके? तो प्रोहिबिट का मतलब क्या हो गया? मना करना हो गया ना, ठीक है। चलिए, समझ में आया? पंकज कुमार, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, पंकज कुमार। मानसी मिश्रा, क्या हो गया? बोन ऑफ कंटेंशन। अरे जैसे कुत्ते होते हैं वो किसके लिए झगड़ते हैं? वो हड्डी के लिए झगड़ते हैं। दो कुत्ते मान लो, दो कुत्तों के सामने हड्डी डाल दो, वो झगड़ पड़ेंगे। तो बोन ऑफ कंटेंशन होता है, कंटेंशन लड़ाई। तो हमारा यहाँ क्या है? लड़ाई का मुद्दा। बोन क्या है? बोन हमारा यहाँ पे मुद्दे के लिए बोल रहे हैं, कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वारल, लड़ाई का मुद्दा क्या है? लड़ाई का मुद्दा क्या है? लड़ाई का मुद्दा जो है वो है कश्मीर, है कि नहीं? दो लोगों के बीच में लड़ाई का मुद्दा क्या है? लड़ाई का मुद्दा जो है, जो भी, सो बोन ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई का मुद्दा, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, बताइए। अभी देखो, स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारा आती है कि यहाँ पे जैसे कि 10th कर लिया, उसके बाद में 12th कर लिया, 12th करने के बाद में जब ग्रेजुएशन में आते हैं, है ना, तो एक होता है कि प्राइवेट जॉब कर ले, या फिर हम जो है सरकारी नौकरी एसएससी की तैयारी करें, क्योंकि सरकारी प्राइवेट जॉब तुरंत लग जाती है, जिसमें बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, है ना। लेकिन सरकारी नौकरी एक बार में आपकी लग जाए तो लाइफ सेट, फिर कोई ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ती है। बताइए, जयप्रकाश नारायण,
ब्लैक डे है, जो हमारे शहीद थे वो अब चले गए हैं, लेकिन आप इस दुनिया में हो, उनको नमन करते हुए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिया। अगर एक ही कमेंट करते रहोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। उन शहीदों की जो कुर्बानी है वो बेकार जाएगी। उन्होंने हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपनी जान दे दी, और अब यहाँ पे एक ही कमेंट को बार बार किए जा रहे हो। थोड़ा सोचो बच्चों कि कोई इंसान चला गया आपको एक अच्छे भारत को, यहाँ पे अच्छे हिंदुस्तान को देने के लिए, और यहाँ पे आप क्या करते रहते हो सिर्फ, ठीक है, यहाँ कुछ भी फालतू के कमेंट्स करते हो। तो बच्चों यहाँ तो क्लास को छोड़ दो, और नहीं क्लास में अगर बैठे हो तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आपको भारत की जो हमारी तरक्की है उसमें पार्टिसिपेट करना है, कि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए बच्चे, तो हमारा यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। डेविल है हमारा, आगे राक्षस खड़ा हुआ है, आगे राक्षस है, और पीछे जो है यहाँ पे डीप सी है, यानी कि गहरा कोई कुआं है, यानी कि गहरा समंदर, सी तो डीप सी हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाओगे तब भी मुसीबत है, पीछे जाओगे तब भी मुसीबत है, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। समझ में आया? तो हमारा सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम रूलर। बताइए क्या हो जाएगा, पेट्रियार्क, एनार्किक, मोनार्क, मैट्रियार्क, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी नीतीश कुमार, जय हिंद। चलिए यशी भटनागर, समझ में आया, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। टेल मी एवरीवन, सुप्रीम रूलर क्या होगा, मोनू माहौर। सेकेंड वन एनार्किक, एनार्किक में तो होगा ही नहीं। शिवानी दत्ता, करेक्ट आंसर मोनार्क। देखो सुप्रीम रूलर जिसमें क्या होता है, सुप्रीम माने सर्वोपरि, कोई एक ऐसा इंसान जो कि सर्वोपरि होता है। पेट्रियार्क होता है हमारा पिता का शासन। बहुत ध्यान से देखिए, पेट्री आ रहा है ये वर्ड, तो हमारा क्या हो गया है, पिता का शासन, ठीक है। आर्क माने क्या होता है हमारा, अगर क्रेसी लगा होता है, क्रेसी माने शासन, और ARCH इसका मतलब होता है शासन, इसका मतलब होता है रूल, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। एनार्किक हमारा क्या वर्ड होता है, एनार्की होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि नो शासन, ठीक है, यानी कि हमारा नो शासन, कोई भी शासन जो है वो ना होना, नो शासन। मैट्रियार्की क्या होता है, माता का शासन, जो कि आपका पहले के समय में होता था, माता का शासन। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे के सारे। ओके बच्चे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोनार्क इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेसिटन, बताइए। चंद्रकांत पांडे, आप अगर ऐसे भी लिखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप जब सेशन एंड होता है ना उसके बाद में नोट्स बनाया करो अलग अलग अलग, ठीक है। क्योंकि ये टाइम जब मैं बोल रही होंगी मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि टाइम किल होता है। अगर मैं आपको बोलूंगी नहीं बेटा लिख लो मैं खड़ी हूँ, तो टाइम किल होगा ना आपका, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे जो है जब ये सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद में करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सो हमारा यहाँ पे सेशन टेसिटन, टेसिटन का मतलब क्या होता है, टेसिटन का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा गया है एकदम, जो कि कैसा होता है अपोजिट मीनिंग, साइलेंट, टॉकेटिव, रेटिसेंट, रिजर्व्ड। तो हमारा अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पर टॉकेटिव इज द करेक्ट आंसर, B1। टेसिटन होता है चुप रहने वाला। अब जैसे कि जो बच्चा जितना स्टूडियस होगा वो चुप रहने वाला होगा, वो ज्यादा बात करने वाला होगा ही नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे सिंपल आंसर कमेंट करते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता कि ये भी करे वो भी करे, है ना। तो यहाँ पे चुप रहने वाला, टेसिटन। तो यहाँ पे जब टर्न आता है तब भी जो है वो बच्चे नहीं बोलते हैं। टॉकेटिव क्या है, बातूनी, साइलेंट, शांत, रेटिसेंट, शांत। रेटिसेंट वर्ड अच्छे से याद कर लीजिएगा, दो वर्ड हमारे, टेसिटन एंड रेटिसेंट, ठीक है। सेंट माने क्या होता है, पैसा होता है, अब पैसे दिया तब भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। टेसिटन, टर्न आया तब भी नहीं बोल रहे हैं। टॉकेटिव जो होता है वो बातूनी होता है, लोकेशियस बातूनी होता है, वर्बोज बातूनी होता है, बातों से भरा हुआ होता है। तो ये याद रखिएगा, हमारा टॉकेटिव इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टेसिटन, रेटिसेंट, वर्बोज, बातों से भरा हुआ, ठीक है। सीज, पॉज, डिजिस्ट, टर्मिनेट, कंटिन्यू, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग, बताइए।
सो विक्रम ने हमारे चैट जो है वो यहाँ पे दी है, थैंक यू, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। विक्रम, आप अपने लिए कुछ ले लेते, अपने लिए नोट्स ले लेते, अपने लिए पढ़ाई का कुछ कलेक्ट कर लेते, है ना। तो अभी ये समय है बेटा, अपने ऊपर खर्च करिए और पढ़ाई के ऊपर। एक महंगे शौक या फिर महंगे जो हमारे कपड़े होते हैं उससे अच्छी एक सस्ती बुक है, ध्यान रखिएगा। सीज करना यानी कि क्या करना, सीज फायर होता है, सीज यानी कि रोकना, सीज यानी कि स्टॉप करना, ठीक है। डेजिस्ट मना करना, टर्मिनेट हटा देना, पॉज यानी कि रोकना, कंटिन्यू करना, जैसे कि हम ये वीडियो है, इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैनिश, एक्सपेल, अलाउ, कीप, वेलकम, अपोजिट नहीं, इसमें मीनिंग पूछा गया है। वैनिश का मीनिंग बताइए, ऑलमोस्ट वैसे आपका लिखा ही हुआ है सामने। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज सीज रोकना, कंटिन्यू लगातार। एक्सपेल, गौरव सिंह लोहिया, एक्सपेल तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइनो है, और साइनो ही पूछा है, बिल्कुल करेक्ट है। बैनिश होता है यहाँ पे, देखो बैन कर देना, बैन करना यानी कि मना करना। बैनिश, देश से निकाला, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला मिल जाता है कि आपको देश से निकाला जाता है, ओके। अब हमारे जो कौन है, विजय माल्या जी, वैसे देश से निकाले नहीं गया, वो तो एब्सकॉन्ड हो गए, वो तो फ्यूजिटिव हो गए, वो तो भाग गए हैं। तो बैनिश, टू फोर्स समवन टू लीव, छोड़ने के लिए मजबूर कर देना, समझ में आया। तो अलाउ करना यानी कि आज्ञा देना, कीप यानी कि रखना, वेलकम यानी कि स्वागत करना। एक्सपेल, एक्सपेल होता है स्कूल में, स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में एक्सपेल कर दिया जाता था, यानी कि एक्स कर दिया जाता था, यानी कि निकाल दिया जाता था। याद रहेगा ये वर्ड, देखो बैन से याद करना, बैन यानी कि मना करना। तो हमारा ये वर्ड मना करना, बैनिश यानी कि देश से निकालना, देश में रहने के लिए अलाउ नहीं करना, ओके। एक्सपेल, टर्मिनेट, वाइप, आशुतोष, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडेशियस, तो आज हमारा जो है बहुत सारे बच्चे जो थे ब्लैक डे कर रहे थे, ठीक है। तो ब्लैक डे को हम लोग यहाँ पे याद करते हुए 14 फरवरी जो हमारे पुलवामा अटैक हुआ था, उस चीज को, शहीदों की ने जो हमारे यहाँ पे हमारे शूरवीरों ने जो श्रद्धा, अपनी जान जो थी वो दे दी, उस जान को नमन करते हुए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ऑडेशियस का मतलब, ठीक है। ऑडेशियस हमारा क्या होता है, ऑडेशियस होता है बहादुर। हमारे पुलवामा अटैक में मारे गए जो शहीद थे वो कौन थे, वो बहादुर थे, वो बोल्ड थे, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, है ना। देश पे खड़े होके क्या करा, देश पे वहां पे खड़े होकर ना कमेंट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे बहुत मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सोचो, एक सोल्जर खड़े होके तुम्हारी यहाँ पे रक्षा कर रहा है ना, और तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे दूसरे को पढ़ने नहीं दे रहे हो। तो बच्चे किसी भी क्लास में ना ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बना करो। भारत की तरक्की में इतना किया करो कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप मत पढ़ो, दूसरे को तो पढ़ने दो, है ना। ऑडेशियस, तो हमारे ब्लैक डे में जो हमारे पुलवामा अटैक में मारे गए थे लोग, वो कैसे थे, ऑडेशियस थे। वो कैसे थे, हमारे शूरवीर बहादुर थे, ओके। चलिए, तो जेंटल यानी कि हमारा क्या है, जेंटल है हमारा सौम्य के लिए बोलते हैं। बोल्ड हमारा आता है जो कि बहादुर होता है। हम्बल यानी कि बहुत ही हम्बल है, यानी कि सौम्य है, ठीक है। माइल्ड है यानी कि हल्का है, ठीक है। हम्बल, कोमल है, हम्बल है हमारा बहुत ही अच्छे इंसान के लिए बोला जाता है, हम्बल है, बहुत ही विनम्र है सर, विनम्र इसके लिए वर्ड होता है हम्बल, ओके। तो हमारा ऑडेशियस, ऑडेशियस क्या होता है, बहादुर होता है, समझ में आया। तो जैसे कि हमारे पुलवामा अटैक में मारे गए सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स जो कहाँ पे खड़े हुए हैं, जो हमारे खड़े हुए हैं बॉर्डर पे जो खड़े हुए हैं। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, छोटा सा ही सेशन है। आई होप कि सारे वर्ड्स आपको याद है। एक बार हम सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, जितने सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। देखो, पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। फटाफट से बताइए कि आंसर क्या था विद इन 5 सेकेंड्स। फिकल का हमारा पूछा गया था, मीनिंग पूछा गया था, फटाफट से बताइए कि आंसर क्या था।
ग्रज हमारा अपोजिट पूछा गया था, फटाफट से कमेंट करो आंसर क्या था। इनसाइट अपोजिट पूछा गया था, हमारा आंसर जो था वो क्या था। अ बोन ऑफ कंटेंशन, एप्रोप्रिएट मीनिंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, टफ मैन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, पीसफुल थिंग। बोन ऑफ कंटेंशन लड़ाई का मुद्दा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि क्या हमारा दो मुसीबत में होना। सुप्रीम रूलर यानी कि सबसे बड़ा रूलर, सबसे बड़ा जिसका शासन होता है। पेट्रियार्क होता है पिता का शासन, एनार्की होता है यानी कि कोई शासन नहीं होना। मोनार्क होता है किसका शासन होना, यानी कि सबसे बड़ा रूलर। आंसर क्या हो गया, मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है बताइए। टेसिटन होता है बहुत ही चुप रहने वाला। साइलेंट, रेटिसेंट, रिजर्व, टॉकेटिव इसका एंटोनिम होता है। सीज यानी कि रोकना, टर्मिनेट हटा देना, पॉज करना रोकना, डिजिस्ट करना हटाना, कॉन्टिन्यू यानी कि कॉन्टिन्यू करना, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बैनिश यानी कि बैन कर देना, निकाल देना। ऑडेशियस यानी कि बहादुर, जो कि आप लोग भी हो, और हमारे यहाँ पे सोल्जर्स जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी हमारे क्या हैं, बहादुर हैं। अब बच्चे आपको देखो, आज है हमारा डबल वैलिडिटी, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हमारी क्या है, डबल वैलिडिटी है। अडर 24/7 पे आपको जाना है, ऑल कोर्सेज पे। अगर आज आप कोई भी पैक लेना चाहते हो, स्पेशली एसएससी एमटीएस महापैक, 2 ही दिन हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए, डबल वैलिडिटी आपकी अप्लाई है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, इसमें वीडियोस भी है और बच्चे लाइव क्लासेस भी है। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को है जो कि यहाँ पे इस साल जिन्होंने फॉर्म भरा ना बच्चे, अगले साल भी आप फॉर्म भरोगे बिल्कुल। देखो क्योंकि एज तो आपकी वही रहेगी, मतलब उस एज क्राइटेरिया में आ जाओगे ना, तो अगले साल भी बच्चे फॉर्म भरोगे, तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे Y559 कोड लगाइएगा। और ये जो है आप आज सबसे अच्छा मौका है, महापैक इसको ले लीजिएगा। रीजन क्या है इसमें आपको टेस्ट लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। 919 रुपीज का है ये, बस सिर्फ 919 रुपीज का। और वैलिडिटी कितनी है, 12 से हमारा 12 मंथ्स की वैलिडिटी, यानी कि 2 साल। आपको बच्चे कम से कम नहीं तो इसमें 50 बैचेस मिलेंगे, 50 बैचेस। कैसे, क्योंकि आपके हर महीने एक बैच आता है। अगर आप बैच लेते हो तो सिर्फ आप उस बैच का पार्ट पढ़ते हो, 1 से 1.5 महीने जो चलता है। मान लीजिए आपको इस बैच में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें रहेंगी, अगले बैच में कर ली। क्रैश कोर्स आया, आपने स्पीड में कोर्स कर लिया, ठीक है बच्चे। तो ये दिस इज द बेस्ट पैक ऑफ अड्डा, एसएससी एमटीएस का महापैक। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन। 3 बजे क्लास होगी, यशी भटनागर, बिल्कुल।